जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग दिसंबर सीटेट 2023 का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखिए 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था सीटेट के, उसके प्रश्नों को हम लोग हल कर रहे हैं। और अभी प्रोबेबिलिटी वाला टॉपिक चल रहा है, मतलब प्रायिकता वाला चैप्टर जो क्लास 10 में होता था। तो देखिए 23/12/2021 में सीटेट में ऑनलाइन एग्ज़ाम में पेपर 2 में जो प्रश्न पूछा गया था, उस प्रश्न को देखिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, प्रायिकता चैप्टर का टॉपिक का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। यही सब क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। बोलता है पासा, डाइस, पासों मतलब दो, एक से अधिक पासा है, बहुवचन है। पासों के एक युग्म मतलब दो पासा को, पासों का एक युग्म मतलब दो पासा को एक साथ फेंका जाता है। दो गो पासा को दोनों हाथ से ऐसे करके फेंका जाता है, उछाला जाता है, वही कह रहा है। पासों के एक युग्म को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पासों पर आई संख्याओं के, अब जो उछाल देंगे तो दोनों पासा नीचे गिरेगा। अब फिर बोल रहा है दोनों पासों पर आई संख्या के, तो जो नीचे गिरेगा पासा उछालने के बाद तो कुछ संख्या तो होगा ना, 4, 5, 6। अब देखिए आई संख्या, जो भी संख्या आएगा के गुणनफल, उस संख्या को गुना कर देंगे का एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। और वो संख्या जो पासा को उछाल देंगे और गिर जाएगा, और पासा पर जो भी संख्या आएगा वो संख्या को गुना करेंगे तो वो एक अभाज्य संख्या होना चाहिए, और वही अभाज्य संख्या का यहाँ पर प्रायिकता निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग पासा के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। देखिए पासा एक ये होता है, एक 3D चित्र होता है, इसीलिए खाली आगे का 3 हिस्सा देख रहे हैं, पीछे में भी 3 हिस्सा है, 6, 5, 4, 1, 2, 3 पीछे तरफ है, ठीक है। तो पासा क्या होता है, इस तरह का आकृति होता है। पासा देख सकते हैं, लूडो समझ सकते हैं, लूडो पासा का ही छोटा रूप होता है लूडो। तो उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक रहता है। उसमें क्या क्या अंक रहता है, उसमें 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है। यहाँ पर अभी खाली 4, 5, 6 देख पा रहे हैं, लेकिन 1, 2, 3 भी अंक होता है, क्योंकि ये 3D चित्र इसलिए दिख नहीं रहा है, पीछे तरफ है। तो देखिए पासा के बारे में इतना जान लिए। अब देखिए चूँकि एक पासा, जब एक पासा को फेंकेंगे, एक पासा को इंग्लिश में डाइस कहते हैं। एक पासा को फेंकने पर कितनी संभावना है, मतलब कितना संख्या आएगा। एक पासा फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मतलब 6 आएगा। और 6 को हम 6 के पावर 1 लिख सकते हैं, 6 टू द पावर 1, 6 के माथा में 1 लिखे हैं। अगर हम 2 पासा फेंकेंगे, एक पासा फेंके तो 6 पर पावर 1 आया, तब जब 2 पासा फेंक देंगे मतलब पासों का एक युग्म को फेंकने पर कुल संभावना है, कितनी संख्या आएगी। 2 पासा को फेंकेंगे, जब एक पासा को फेंके तो 6 पर पावर 1 आया, 2 पासा को फेंकेंगे 6 पर पावर 2 आया, 6 को 2 बार गुना कर देंगे तो 36 आ गया। इस चीज़ को आप समझिए, एक पासा को फेंकेंगे तो 6 पर पावर 1 आया, मतलब 6 आया। 2 पासा को फेंकेंगे तो 6 पर पावर 2 मतलब 36 आ गया। अरे पासा के बारे में आप समझ गए। आगे और चीज़ दिया गया है, बोलता है अभाज्य, वो जो पासा गिरेगा उस पर जो भी संख्या आएगा उसको गुना करने पर अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अब ये वाला चीज़ देख लीजिए। अभी थोड़ा देर में अभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद आगे का प्रश्न हल होगा। आप लोग चैनल में बने रहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पासा के बारे में समझ गए। एक पासा को उछालेंगे तो 6 आएगा उसका संभावना, 2 पासा को उछालेंगे तो 36 आएगा। तो देख लीजिए इसमें बोल रहा है अभाज्य, जो पासा गिरेगा 2 पासा को उछालने पर, उस जो भी गिरेगा संख्या तो उसका गुणनफल अगर अभाज्य संख्या होगा उसी की प्रायिकता निकालना। तो सबसे पहले हमको अभाज्य संख्या जानना पड़ेगा। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो देखिए ऐसी संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जो संख्या है उससे कटे और 1 से कटे, वही अभाज्य संख्या, बाद बाकी किसी से नहीं काटे। जो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं उस संख्या से कटे, जो भी संख्या रहा, जैसे 5 है तो 5 से कटना चाहिए और 1 से कटना चाहिए, बाद बाकी किसी से नहीं कटना चाहिए, तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ लिखे हैं हम, जो संख्याएं 1 और स्वयं से पूरी, ध्यान दीजिएगा, पूरा कट जाना चाहिए, पूरी विभाजित हो मतलब कट जाए। जैसे 5, जैसे आपका 5 को देखिए यहाँ पर
एक से कट रहा है 5, पूरा कट गया। फिर 5 से भी पूरा कट गया। मतलब 5 एक अभाज्य संख्या है। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 2 से कट जाता है और 1 से कट जाता है। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 से कट जाता है और 5 से कटता है। 7 भी एक अभाज्य संख्या है, 1 से कटता है, 7 से कटता है। 11 भी एक अभाज्य संख्या है, 11 से कटता है और 1 से कटता है। 13 भी एक अभाज्य संख्या है जो 1 से भी कटता है, स्वयं से 13 से भी कट जाता है, बाद बाकी किसी और संख्या से नहीं कटता। तो यही अभाज्य संख्या, मतलब 1 से कटना चाहिए और स्वयं उस संख्या से कटना चाहिए, और कोई भी संख्या से नहीं कटनी चाहिए, तो ही उस संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। अभाज्य संख्या के लिए कुछ कंडीशन है, इस चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, 0 अभाज्य संख्या 0 और 1 से बड़ा होता है, मतलब 2 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, 0 और 1 से बड़ी होती है। अभाज्य संख्या जो है 0 और 1 से बड़ी होती है। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती है। 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होती, क्योंकि 1 से खुद कट गया और स्वयं से भी कट गया, तो 2 समान संख्या हो गया। तो समान संख्या नहीं, अलग अलग संख्या होना चाहिए, इसलिए 0 और 1 अभाज्य संख्या नहीं होता है। 2 से अभाज्य संख्या स्टार्ट होता है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जान लिए, 1 से कटना चाहिए और स्वयं उस संख्या से कटना चाहिए। अब देखते रहिए चैनल में, आगे बता रहे इसका प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तब देखिए, यहाँ पर बोल रहा था पासा को हम इस तरह लिख दिए 6 गुना 6 के बारे में, ठीक है। पासा को इस तरह लिख दिए, ये पहला पासा है, ये दूसरा पासा है। तो 1 को 1 से गुना करेंगे तो पासा 1 आ सकता है। 1 को 2 से गुना, 1 और 2 आ सकता है पासा, जब गिरेगा तो 1 और 3 आ सकता है। 1 और 4, पहला पासा का 1 और दूसरा पासा का 4 संख्या, मतलब 1 4 आ सकता है। पहला पासा का 1, दूसरा पासा का 5 संख्या, मतलब 1 5 आ सकता है। पहला पासा का 1 संख्या, दूसरा पासा का 6 संख्या, मतलब 1 6 आ सकता है। 2 पासा को जब फेंकेंगे तो पासा गिरेगा, तो संख्या कैसे आएगा उसी को लिखे हैं। ये पहला पासा, ये दूसरा पासा है, तो पहला पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 1 आ सकता है, इसलिए 2 1 लिखे हैं। पहला पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 2 आ सकता है, तो 2 2 लिखे हैं। पहला पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 3 आ सकता है, तो 2 3 लिखे हैं। पहला पासा का 2 आ सकता है और दूसरा पासा का 4 आ सकता है, तो 2 4 लिखे हैं। पहला पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 5 आ सकता है, 2 5 लिखे हैं। पहला पासा का 2 आ सकता है, दूसरा पासा का 6 आ सकता है, 2 6 लिखे हैं। इसी तरह पूरा चीज़ लिखे हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, अब क्वेश्चन में बोला है आपका अभाज्य जो संख्या गिरेगा पासा पर, अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता क्या। अभाज्य संख्या बता दिए, ऐसी संख्या होती है जो 1 से कटता है, स्वयं से कटता है। तो यहाँ पर उसका गुणनफल, यहाँ पर जो ये सब है ना, तो गुणा करके देखना है कौन कौन अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या 1 और 0 नहीं होता है, तो इसको काटिए। 1 गुना 1 1, अभाज्य संख्या 1 नहीं होता। 1 और 2 2 होता है, 2 होता है। 1 और 2 को गुना करेंगे तो 2 होगा। 2 खुद से भी कटता है, 1 से कटता है, मतलब एगो ये है। 3 1 और 3 है, 1 और 3 को गुना करेंगे 3 3 भी एक अभाज्य संख्या, 3 से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ये भी है। ये नहीं होगा। 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ठीक है। 1 5, ये भी अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। गुना करने पर 5 हो गया, 1 और 5, तो 5 स्वयं से भी कटता है और 1 से कटता है, तो ये अभाज्य संख्या है। ये नहीं होगा, क्योंकि 6 हो गया, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, ये एगो होगा अभाज्य संख्या। 2 गुना 1 2 हो गया, तो 2 गुना 1 2 हो गया, तो 2 खुद से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ये अभाज्य संख्या हो गया। ये 4 नहीं होगा, ये 6 नहीं होगा, ये 8 नहीं होगा, ये 10 नहीं होगा, ये 12 नहीं होगा, ये होगा एगो अभाज्य संख्या। 3 गुना 1 3, 3 स्वयं से भी कटता है, 1 से भी कटता है, ये अभाज्य संख्या है। 3 गुना 2 6, ये नहीं होगा। 3 गुना 3 9 नहीं होगा। 3 गुना 4 12 नहीं होगा, 15 नहीं होगा। 3 गुना 6 18 नहीं होगा। 4 गुना 1 4 नहीं होगा, क्योंकि 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, स्वयं से भी कटता है, मतलब 2 से ज़्यादा इसका गुणनखंड है, ये नहीं होगा। 8 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 26 नहीं होगा। 5 1 होगा, क्योंकि 5 1 को गुना करेंगे तो 5 5 1 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है और किसी से नहीं कटता, इसीलिए एक अभाज्य संख्या है। ये नहीं होगा। 10 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 1 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 2 से भी कटता है। ये नहीं होगा। 12 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 20 24 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 36 नहीं होगा। कितना संख्या टोटल हुआ? 1 2 3 4 5 6। अब इस चीज़ को अगला स्लाइड में रखते हैं, लिखेंगे। अभी आप लोग चैनल में बने।
तो देखिए यहाँ पर हम अभी जो लिखे आपका, अभी जो कुछ देर पहले लिखे हम, इधर एक पासा, इधर एक पासा, इधर दो पासा करके जो पूरा बनाए थे, उसमें टोटल अभाज्य संख्या कितना, गुणनफल के रूप में कितना अभाज्य संख्या मिला, यही सब मिला। 1 2 मिला, 1 3 मिला था, 1 5 मिला था, 2 1 मिला था, 3 1 मिला था, 1 5 1 मिला था। अभी आप देखिए क्या कि उतना में सिर्फ यही सब अभाज्य संख्या है, बाद बाकी कोई अभाज्य संख्या नहीं था। तो टोटल कितना आया, 6 आया। मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या 6 हो गया। और कुल परिणाम मेरा कितना था, 36। 2 पासा को उछाले थे, 1 पासा का 6, तो 2 पासा का 6 गुना 6 36। तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है प्रायिकता। अब लिखे प्रायिकता, किसकी प्रायिकता, तो 2 पासों को जो फेंके उसको, वो जो गिरा तो उस पर जो संख्या आएगा उसका गुणनफल अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर देखिए दोनों पासों पर आई संख्या के गुणनफल का अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिख दिए हम गुणनफल का अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता। क्या फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संख्या, परिणामों की कुल संख्या। तो अनुकूल परिणाम अभी निकाले 6 ही तो अभाज्य संख्या हो रहा है, 6 को ही मात्र अभाज्य संख्या हो रहा था, 6 लिख दिए। और टोटल कितना था, 2 पासा को उछाले तो 36, तो 6 बार में काट दिए तो कितना हो गया, 1/6। यही आपका क्या है, यही उत्तर है। तो देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न है। आप लोग चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देखिए, आप लोग चैनल में बने रहिए और दिसंबर सीटेट 2023 का एग्ज़ाम अच्छा से पास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।